वीडियो देखिए ये। ये हादसे की पहले की तस्वीर है, ठीक है, जब हादसा हुआ। अब हादसे के बाद का वीडियो देखिए, बाद का वीडियो देखिए। ये हादसे के बाद की वीडियो है। दोनों वीडियो आपने देखी। मोरबी में आपको पता है कि एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। झूलता पुल, झूलता ब्रिज कोलैप्स कर गया है मोरबी, जो कि लगभग राजकोट से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। आप सोमनाथ जाएंगे ना, काठियावाड़ में आता है, तो राजकोट पड़ता है बीच में और वहीं पे ही मोरबी, ज़्यादा दूर नहीं है। 2 मंदिर है बहुत यहाँ पे फेमस, और माचू रिवर के किनारे मोरबी जो है वो स्थित है। अब ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश एरा में बनाया था, ब्रिटिश एरा में इसको बनाया गया था, और अभी 6 महीने से बंद था ये। इसका रिनोवेशन काम जो है, रिनोवेशन वर्क जो है वो चल रहा था। होता क्या है कि जब भी ब्रिज, जैसे मान लीजिए कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी कोई सरकार के अंदर है, तो सरकार उसको किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। कॉन्ट्रैक्ट पे ही सब काम चल रहा है। प्राइवेट कंपनी उसको पूरा रिपेयर करती है, पैसे लेती है, और उसके बाद सरकार को सौंप देती है, या हो सकता है वो खुद ही चलाए। अब यहां पे मोरबी म्युनिसिपैलिटी के पास था ये ब्रिज। 6 महीने से इसमें रिपेयर वर्क चल रहा था, रिनोवेशन चल रहा था। अभी 26 अक्टूबर को जो गुजरात का न्यू ईयर डे सेलिब्रेशन मनाया जाता है, तभी इसको ओपन किया था टूरिस्ट के लिए, लोगों के लिए। फिटनेस सर्टिफिकेट दिया ही नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। पहला सवाल, मोरबी म्युनिसिपैलिटी को क्या पता नहीं था ये ब्रिज ओपन हो रहा है? इतने लोगों की जान से खिलवाड़, 130 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने 4 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन, जो जिनकी डेथ हुई है, और 50,000 जो इंजर्ड है, वो अनाउंस किया है। जो कंपनी है अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो कि ई बाइक्स भी बनाती है। ओरेवा ग्रुप है बेसिकली, ई बाइक्स ग्रुप है इनका पूरा, और इनकी एक कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखती है। 304, 308 सेक्शन 114 लगाए गए हैं इनके ऊपर। क्रिमिनल एक्ट, होमेबल कल्पिसाइड एक्ट इनके ऊपर लगाया गया है कि तुम्हारी वजह से ये हादसा हुआ है, तुमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, इसमें हर कोई इन्वॉल्व है, इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है, इसमें म्युनिसिपैलिटी भी इन्वॉल्व है, ठीक है भाई। आप इतनी बड़ी चीज अब यहां पे विदाउट अ फिटनेस सर्टिफिकेट, मैं ये मानता हूं कि शायद ये जो कंपनी है, इन्होंने खोल दिया ब्रिज बिना बताए, लेकिन आपको दिखा नहीं। मतलब आपको समझना चाहिए था ना, सरकार को भी यहाँ पे देखना चाहिए था कि इतनी बड़ी चीज हो रही है, इतना, क्योंकि इसको 26 अक्टूबर को इनॉग्रेट कर दिया गया, तो बताना चाहिए था भाई फिटनेस सर्टिफिकेट तो ले लो। लेकिन जब तक भारत में कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हो जाता है, तब तक किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब ये जो ब्रिज है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मोरबी म्युनिसिपैलिटी। अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है ना, नगर पालिका, अमेंडमेंट 73, 74, इतना तो याद ही होगा कि 8 लोकेलिटीज आती है। अगर अर्बन लोकल बोर्ड्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, और छोटे शहरों के लिए म्युनिसिपैलिटी होती है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो अब इन्होंने कहा कि हमने ओरेवा ग्रुप को ये हैंडओवर किया था। अब हमने 6 महीने पहले ओरेवा ग्रुप को हैंडओवर किया। अब यही मेंटेनेंस और ऑपरेशन देख रहे थे पिछले 15 सालों से, मतलब अगले आगे आने वाले 15 सालों तक यही जो है वो ऑपरेशन देखेंगे। अब ये प्राइवेट फर्म्स ने ब्रिज को ओपन कर दिया, हमको नोटिफाई नहीं किया। अब बात यह है कि इनॉग्रेट किया, यहां पे म्युनिसिपैलिटी बिल्कुल सही है, इनको नोटिफाई नहीं किया गया होगा। यहां पे बोला कि प्राइवेट फर्म ने हम सरकार से पूछे बिना, म्युनिसिपैलिटी से पूछे बिना ब्रिज को ओपन कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। देयरफॉर वी कुडंट गेट अ सेफ्टी ऑडिट ऑफ द ब्रिज कंडक्टेड, इसीलिए हमने सेफ्टी ऑडिट ब्रिज की नहीं बनाई। किसी को भी नहीं पता था कि ये ब्रिज खुलने वाला है, हाउ इट इज पॉसिबल। और अगर नहीं पता था तो फिर ये सरकार की गलती है। It was open to the public after the completion of the renovation work, but the local municipality had not yet issued any fitness certificate.
फिटनेस सर्टिफिकेट ऑडिट होता है। ब्रिज है, पुल है, तो कितना लोड वो सहन कर सकता है वो देखते हैं ना। 150 लोग, 250 लोग, कितना लोड सहन कर सकता है। इसमें जो मेन विलन है वो ये कंपनी है। इनको तो छोड़ा, क्रिमिनल केस चल रहा है ना, बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये है कि आपको पता नहीं कि 300 लोग ब्रिज पे जा रहे हैं। डेफिनेटली कुछ टिकट होगा, मुझे इसका नहीं पता क्या था, क्योंकि जैसे अभी मैं जब वहां गया था द्वारका, तो द्वारका में लक्ष्मण झूला है ना, तो वो गोमती नदी पे, तो उस पे एक 10 रुपए का टिकट लगता है। मुझे नहीं पता यहाँ पे टिकट था नहीं था, बट जो भी है, क्या वहां पे एक इंसान को खड़े नहीं रहना चाहिए था कि बस इतने ही लोग जा सकते हैं। ब्रिज है, झूल रहा है, फिटनेस टेस्ट हुआ नहीं, 250 की लिमिट है, 300 लोग थे, और आपने देखा कि ब्रिज को झुला भी रहे थे कुछ। जैसे देखिए, पब्लिक भी यहां पे कम थोड़ी ना है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन कुछ आपने देखा, कुछ लोग ऐसे जबरदस्ती ब्रिज को झुला रहे थे, जिसकी वजह से और ज्यादा लोड बढ़ा। और यही कारण बताया जा रहा है कि लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया, ब्रिज कोलैप्स हो गया। लेकिन इसमें क्या कंपनी को, अगर चलो उसने खोल भी दिया, मान लो नहीं उसने नोटिफाई किया, तो क्या एक बंदा बाहर नहीं बैठना चाहिए कि बस इतने ही लोग जा सकते हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तो 130 से ज्यादा लोग मर गए, और अभी तो गिनती जारी है, बच्चे मर गए इसमें, क्योंकि नदी गहरी, डाउन स्ट्रीम। जब स्पोक्स पर्सन से कांटेक्ट किया रहे तो उन्होंने कहा कि हम अभी और इंफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मिड सेक्शन में थे, जो बीच होता है ना, ब्रिज में देखिए, झूलता ब्रिज आपको हर जगह मिलेगा, लक्ष्मण झूला है, और जैसा अभी मैंने बताया द्वारका में है, हर जगह आपको झूलता ब्रिज मिलेगा, लेकिन उसका प्रॉपर एक सेफ्टी ऑडिट होता है, ठीक है, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, हाँ इतने लोग जा सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। और उसके बाद ब्रिज जो है, दे वर ट्राइंग टू स्वे अवे फ्रॉम वन वे टू अदर, मतलब यहां पे जो लोग हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जा रहे थे, बीच में हिला रहे थे, जिसकी वजह से ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसको अभी ओपन किया गया था, 233 मीटर लंबा ये ब्रिज है, लंबा ब्रिज है इसका मतलब, ठीक है। और ये दरबागढ़ पैलेस से लखदीरजी, देखिए लखदीरजी जो थे, वागी ठाकुर जो थे, उन्होंने 1922-1948 में मोरबी पे एक तरीके से रूल किया, एडमिनिस्ट्रेटर थे यहाँ के, और उन्होंने इस ब्रिज का निर्माण किया, और ये बहुत ही डेवलप किया यहाँ पे मोरबी को। इनका जो काल है वो स्वर्णिम काल बोला जाता है। और उसके बाद ये ब्रिटिश एरा का है, और ये ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया, और एक इंजीनियरिंग मार्वल इसको कहा जाता है ना। लेकिन सवाल तो बनते ही है, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार की भी, और यहाँ जो कंपनी है वो तो है ही है गलत, और लोगों को भी, जब भाई आपको पता है, भाई जाओ, झूलाने की क्या जरूरत है, क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बीच में, हाँ यंग मॉड्यूलस एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि वहां पे ब्रिज को झुला रहे हैं, तो भैया प्रॉब्लम है ये, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, और ऐसे देखिए कई बार होता है कि हमारे यहाँ तो बस चल रहा है, बहुत जगह होता है। रोड ही देख लो आप, रोड में देखो, रोड का ऑडिट होता नहीं है, वो एक बारिश में पूरी की पूरी रोड बह जाती है, कितने लोग उससे मर जाते हैं, गड्ढे में मर गए, फंस के मर गए, गिर के मर गए, मेन होल में घुस के मर गए। तो ये हमारे यहाँ तो ये एक आम बात हो गई है। गुजरात में ऐसे इंसिडेंट होते नहीं है, क्योंकि गुजरात काफी डेवलप्ड है, और वहां की जो म्युनिसिपैलिटी है वो भी बहुत ज्यादा मतलब इन चीजों को लेकर सतर्क रहती है, ठीक है। मैं तो खुद गुजरात गया हूं, काफी घुमा हूं, तो वो तो मतलब वहां पे तो समझ लीजिए कि जबरदस्त सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद ये दुखद हादसा हुआ। अब हम यही उम्मीद करेंगे कि इस पे कार्रवाई हो, और जो गुनहगार है उसको सजा मिले। लेकिन सवाल तो यहां पे बनता है कि ऐसे कैसे विदाउट सेफ्टी ऑडिट आपने इतने लोगों को अंदर जाने दिया, कैसे हो सकता है। लेकिन अब जो है सो है। हमारा शानदार ज्योग्राफी कोर्स दोस्तों लाइव है, 6 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी। हम एक ऐसी टेक्निक लेके आए जिससे आपको इंडियन ज्योग्राफी याद हो जाएगी। तो ये लेक्चर था। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। बाकी जो भी खबर होगी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।